दोस्तों, ये कहानी है 11 साला मासूम लड़की की। निकाह लड़की को जब सुहाग रात को कमरे के अंदर ले गया, लड़का जो है हवस का पुजारी लड़की के साथ ऐसा टूट पड़ा कि दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। नाजुक सी वो लड़की, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 11 साल थी, खेलने कूदने की उम्र में उसके हाथों में गुड़ियां नहीं बल्कि शादी की जिम्मेदारियां थमा दी गई। ढोल नगारों के बीच लाल जोड़े में सजी वो बच्ची कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसकी विदाई हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं का मतलब कोई नहीं समझ पाया। ससुराल का पहला दिन। ससुराल पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि ये घर उसके लिए नया नहीं बल्कि एक अजनबी दुनिया है। उसका पति उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ उस बच्चे के लिए डरावना था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसका बचपन कहीं खोता चला गया। वह हर दिन डर के साए में जीने लगी। उसकी मासूम आंखों में जब सिर्फ डर और खामोशी था, दर्द और खामोशी, वो कई बार चीखी, रोई, मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस घर की दीवारें बहरी थीं। लोग सब देखते थे तमाशा, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। हर रात उसके लिए एक डर बन चुकी थी और हर सुबह एक नई मजबूरी थी। अंदर की ताकत जागना। लेकिन कहते हैं ना, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान के अंदर हिम्मत खुद ब खुद जाग जाती है। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। वो अब वही मासूम बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक फैसला था, भागने का फैसला। एक सुबह जब घर के सभी लोग सो रहे थे, वो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। नंगे पैर, धड़कता दिल, धड़कता चेहरा और आंखों में एक नई उम्मीद। उसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगी, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि वह अब वापस उस नर्क में नहीं लौटेगी। मदद की किरण उठी। चलते चलते वह गांव के स्कूल पहुंची, जहां उसने अपनी पुरानी टीचर को देखा। टीचर ने उसे गले लगा लिया और उसकी हालत देखकर सब समझ गई। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तवज्जो दी। न्याय की शुरुआत हुई। मामला धीरे धीरे पंचायत और फिर पुलिस तक पहुंचा। सच सामने आया और उस बच्ची को उस घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। नई जिंदगी शुरुआत हुई। कुछ समय बाद वो बच्ची एक सुरक्षित जगह पर रहने लगी, जहां उसे पढ़ने लिखने का मौका मिला, खेलने का मौका बिल्कुल नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, खुद को फिर से पहचानने का मौका मिला। सालों बाद वो लड़की एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। अब वह दूसरों की मदद करती थी, ऐसी बच्चियों की जो कभी उसकी तरह बेबस थीं। बचपन किसी का छीनना सबसे बड़ा अपराध और जुर्म है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।